सो गुड मॉर्निंग ऑल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा मैनिपुलेटेड रिलेटेड कमांड, जिसमें हम स्पेशली आज की इस वीडियोस में देखेंगे इंसर्ट कमांड। अभी तक हमने लास्ट वीडियोस में जो डिस्कस किया था उसमें डेटा डेफिनेशन रिलेटेड सारे कमांड डिस्कस किए थे कि किस तरीके से हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम टेबल को अल्टर करते हैं, ड्रॉप करते हैं, जितने भी रीनेम करेंगे, ट्रंकेट करेंगे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट कमांड्स थे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से लेके वो हमने सारे वहां पे डिस्कस किए थे। और अभी हम इस वीडियोस में आज स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं इंसर्ट कमांड, जो डेटा मैनिपुलेटेड रिलेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं। सो ए डीएमएल स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट्स व्हेन add a new row to a table, modify existing row in a table एंड रिमूव एग्जिस्टिंग रो फ्रॉम ए टेबल। जैसा हमने डिस्कस किया था कि डेटा डेफिनेशन जो कमांड्स होते हैं वो डेटाबेस की स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, डेफिनेशन को चेंज करते हैं। लेकिन जब हम डीएमएल के अंदर बात करेंगे तो अब हम टेबल की जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन है कि कितने कॉलम्स हैं, किस टाइप का कॉलम्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है, उस पर अब कोई भी काम नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग स्पेशली अब बात करते हैं जो उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं, जो उस टेबल्स के अंदर रोज हैं, उसमें जो डेटा है अब हम उस पे काम करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो जो कमांड्स होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपने इसमें एक नई रो इंसर्ट कर सकते हो, कुछ रो को डिलीट कर सकते हो, कुछ रो के कंटेंट को अपडेट कर सकते हो। तो ये सारे कमांड्स, ये सारे ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करेंगे वो डीएमएल के अंदर आएंगे। तो आज की क्लास में हम स्पेशली देखने वाले इंसर्ट कमांड, जिसमें हम एक रो को इंसर्ट करेंगे। तो ये क्लियर है कि जब भी हमें डेटा डेटा मैनिपुलेटेड रिलेटेड कमांड्स की जरूरत है तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, न्यू रो को ऐड कर सकते हैं टेबल्स में, मॉडिफाई कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग रो है, और रिमूव कर सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम इंसर्ट करेंगे, यहाँ से आप देखोगे कि हम कुछ अपडेट कमांड का यूज करेंगे, और यहाँ पे आप देखोगे कि हम डिलीट का यूज करेंगे, राइट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो कमांड्स हैं एसक्यूएल में वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो आप देखते हैं इंसर्ट कमांड को। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये रहेगा, आप यहाँ पे देखने वाले हो, एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक हमारे पास स्टूडेंट टेबल है और इस स्टूडेंट्स टेबल में 3 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और ये सारी उसमें क्या है, रोज। तो अब हमें डेटा को इंसर्ट करना है। तो डेटा को जब हम इंसर्ट करेंगे, एक नई रो को इंसर्ट करेंगे, तो हमें किस तरीके से उस रो को इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ पे हमें एक नई रो को इंसर्ट करना है, उसमें कुछ नया कंटेंट डालना है, जैसे 104D और सपोज 66 उसका मोबाइल नंबर है, राइट। तो इसको हम किस तरीके से डालेंगे या किस तरीके से इस पर काम करेंगे, क्या इसका सिंटेक्स रहेगा, उसी को देखते हैं इंसर्ट कमांड के थ्रू, राइट। तो हमें यहाँ पे जो हमने बात की, एक रो को ऐड करना है, एक सपोज ये न्यू रो है, इसको एग्जिस्टिंग रो में ऐड करना है। तो सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये हमारी सबसे लास्ट में जाके ऐड होगी, और किस कॉन्सेप्ट के साथ होगी, क्या इसका स्टेटमेंट रहेगा, उसको देखते हैं। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं पहले। एड न्यू रो टू ए टेबल बाय यूजिंग इंसर्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे क्लियर है कि हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे रो को इंसर्ट करने के लिए, ये उसका रहेगा सिंटेक्स, राइट। इस सिंटेक्स को समझते हैं पहले कि इसमें किस तरीके से। सबसे पहले इंसर्ट इनटू, ये आपके कीवर्ड्स रहेंगे। इंसर्ट इनटू, यहाँ पे आपका रहेगा टेबल का नेम, टेबल नेम, और यहाँ पे आप दोगे कॉलम्स की लिस्ट कि कितने कॉलम्स आपको इंसर्ट करने हैं, और फिर उनके बाद उनकी दोगे क्या, आप वैल्यूज की, आपको क्या क्या वैल्यूज इसमें डालनी है। तो ये आपका है, इसमें आप देखोगे कि ये वैल्यूज आपका क्या है, कीवर्ड्स है, और यहाँ पे उसकी वैल्यूज दोगे कि उसमें किस तरीके के वैल्यूज आपको डालनी रहेंगी, राइट। तो ये उसका छोटा सा एक सिंटेक्स, इसको देखते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं जो हमने इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप इंसर्ट स्टेटमेंट से रो को इंसर्ट करते हो तो केवल और केवल एक ही रो एक टाइम पे आप इंसर्ट कर सकते हो। ओनली सिंगल रो अलाउ टू इंसर्ट एन ए सिंगल टाइम, राइट। अब इसमें देखने की चीज ये रहेगी, जैसे सपोज हम इसको देखते हैं पहले, जो हमारा प्रीवियस एक स्लाइड में एग्जाम्पल था, इसमें हम अगर रोज को डालते हैं तो किस तरीके से डालेंगे। इसमें आप देखोगे कि हम इंसर्ट के थ्रू एक नई रो डालने वाले हैं, तो इसमें कुछ 2-3 रूल्स हैं, उनको देखते हैं, आगे वाली स्लाइड में उनको डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले इंसर्ट इनटू एक कीवर्ड से हमारा, उसके बाद टेबल का नाम सपोज स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के बाद आप देखोगे यहाँ पे कॉलम की लिस्ट देंगे हम। जैसे आपने दिया एस आई डी, एस आई डी के बाद दिया नेम,
नेम के बाद दिया मोबाइल नंबर, और फिर आगे आप लिखोगे वैल्यूज, और फिर यहाँ पे वैल्यूज दोगे। तो जो भी न्यूमेरिक नंबर है उसको आप दोगे विदाउट सिंगल कोड, और जो भी आपका वेयर केयर है उसको आप दोगे उसमें डेट को, और वेयर केयर को दोगे सिंगल कोड में। ये आपका वेयर केयर था या वेयर केयर था, इसलिए इसको हमने सिंगल कोड में दिया। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। इसमें आप एक चीज ध्यान से देखोगे कि इसमें जो डेटा की मैपिंग होगी कि कौन सा डेटा किस कॉलम्स में जाएगा, तो सिंपल सा है कि जो पहले नंबर पे आपने वैल्यू की वो पहले वाले कॉलम्स के अंदर जाएगी, दूसरे पोजीशन पे जो वैल्यूज दी वो दूसरे पोजीशन पे जाएगी, और तीसरे नंबर पे जो वैल्यू दी वो तीसरी पोजीशन पे जाएगी, राइट। लेकिन अब इसमें इस सिंटेक्स को थोड़ा सा और भी इसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसको देखते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आगे इन्हीं को हम आगे वाली स्लाइड्स में भी देखेंगे, पर अभी हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसको और कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट, और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे कॉलम का नाम ना देके क्या दिया, वैल्यूज, और फिर हमने दिया 104 कॉमा डी और कॉमा 66। अब यहाँ पे हमने कॉलम का जो नेम्स थे उनको स्किप किया, यहाँ से स्किप कर दिया। स्किप करने का मतलब क्या है कि जितने, सपोज अगर हमने 3 वैल्यूज पास की तो उस केस में हम स्किप कर सकते हैं कॉलम्स के नेम को, जब हमको ईच कॉलम्स के अंदर वैल्यू डालनी हो। तो जब ये वैल्यूज जाएंगी तो किस तरीके से जाएंगी, जो पहले नंबर पे वैल्यूज है वो फर्स्ट कॉलम्स के अंदर जाएगी, दूसरे नंबर पे जो वैल्यूज है वो दूसरे नंबर पे जाएगी, और जो तीसरे नंबर पे वैल्यूज पास करेंगे वो तीसरे कॉलम्स में जाएगी। तो यहाँ पे एक मैंडेटरी हो गया कि आपको ऑल कॉलम्स में वैल्यूज को डालना रहेगा, तभी आप इस सिंटेक्स को यूज कर पाओगे। क्योंकि इसमें हमने कॉलम की वैल्यू नहीं दी, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट उतने कॉलम्स मांगेगा, उतनी वैल्यूज मांगेगा जितने कॉलम्स हैं। तो 1 2 3 कॉलम्स हैं इस टेबल में, इसलिए ये सिंटेक्स एप्लीकेबल है, डायरेक्ट कॉलम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इसको थोड़ा सा और चेंजेस करके देखते हैं हम कि इसमें और क्या कर सकते हैं, तो तीसरा जो इसका सिंटेक्स बनेगा, जब हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स में वैल्यू डालनी है, राइट। जैसे हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू डालनी है, सपोज 104, और डालना है सपोज यहाँ पे डी, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं डालना। तो आप क्या करोगे, इसको इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसके बाद आप यहाँ पे कॉलम के नेम दोगे जिनके अंदर वैल्यू डालनी है, स्टूडेंट आईडी कॉमा नेम, दोनों में वैल्यू डालनी है। उसके बाद वैल्यूज, और यहाँ पे दोगे 104 कॉमा डी। यहाँ क्या होगा, ये इसके करेस्पॉन्डिंग जो पहले नंबर पे उधर जाएगी, जो दूसरे नंबर पे है वो उधर जाएगी, इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे जाएंगे। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये अगर आपने यहाँ पे नेम लिखा पहली पोजीशन पे और यहाँ पे लिखा SID, तो आप जब वैल्यूज पुट करोगे तो पहले डी लिखना पड़ेगा आपको, फिर 104। ये सिंटेक्स भी सही है क्योंकि ये आपका जो डी है वो इसमें जाएगा, और जो 104 है वो आपका इधर जाएगा। तो इस तरीके से हम इंसर्ट कमांड्स के थ्रू वैल्यू डाल सकते हैं। अब इनको आगे वाली स्लाइड्स में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो 3 पॉसिबल वेज इसके थे जो हमने डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा था इसमें हम इस सिंटेक्स के साथ वैल्यू डाल सकते थे। अब हमें डालना है इस वैल्यूज को। इसमें आप देख पा रहे होगे, इसमें आप देखोगे कि जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इंसर्ट न्यू रो कंटेनिंग वैल्यू ईच कॉलम, अगर आपको हर एक रो में डालना है, लिस्ट द वैल्यू द डिफॉल्ट कॉलम। 3 इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले तो सभी कॉलम्स में वैल्यू डालनी है, सभी कॉलम्स में जो हमने अभी डिस्कस किया उसमें वैल्यूज डालनी है, प्लस हमें डिफॉल्ट सीक्वेंस में वैल्यू डालनी है कि पहले कॉलम 1 होना चाहिए, फिर कॉलम 2 होना चाहिए, फिर कॉलम 3 होना चाहिए, जो हमने अभी देखा था। तब आप देखोगे कि हमें इसमें वो ऑप्शनल है, हमारा ऑप्शनल रहेगा कॉलम्स का नेम, कॉलम्स हमारा क्या रहेगा, ऑप्शनल रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट से टेबल का नाम रहेगा, उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और 4th नंबर का कॉलम। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखने वाले हो कि हमने, यहाँ पे आप देखोगे कि
पहले नंबर वाली वैल्यू डिपार्टमेंट आईडी होगी, दूसरी वाली वैल्यू डिपार्टमेंट का नेम होगा, 100 मैनेजर आईडी होगी और 70 लोकेशन आईडी होगी। ये हमारा वेयर केयर था इसलिए सिंगल कोड में लिखा, इस तरीके से हमने इसको वैल्यू डाला। अब अगर इसको दूसरा स्टेटमेंट इस तरीके से भी लिख सकते थे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और इसमें हम कॉलम्स के हमको स्किप करना रहेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यूज और सभी एक साथ देंगे, 17 पब्लिक 100 और 1700। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये बाय डिफॉल्ट इसी कॉलम्स में जाएंगे जिस कॉलम्स में यहाँ पे डालना है। पर अगर हमें कभी इनको चेंज करना रहेगा, इनके सिंटैक्स, इनके कॉलम्स की, जैसे पहले हमें पब्लिक डालना है फिर 17 डालना है, तो आपको यहाँ पे कॉलम मेंशन करना पड़ेगा, मस्ट रहेगा वो उस केस में जब आपको इनको सफल करना है। तो यही लिखा हुआ है कि अगर डिफॉल्ट ऑर्डर में डालना है तो आप स्किप कर सकते हो इसको, जो हमने लास्ट में भी देखा था, लास्ट स्लाइड में भी। इसके बाद हम आगे देखते हैं, सिंपल सा है कि जो भी वेयर केयर डेटा टाइप है, डेट और वेयर केयर है कैरेक्टर है, उनको हम सिंगल कोटेशन में लिखेंगे और न्यूमेरिक को हम विदाउट सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। अब क्या होगा कि अगर आपको कुछ वैल्यूज को डालना है, जैसे वहां पे 4 कॉलम्स थे जो हमने देखा था, कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों में ही वैल्यू डालनी है, 3 और 4 में अभी वैल्यूज नहीं डालनी। तो आप क्या देखोगे कि हमें यहाँ पे कॉलम के नेम दोगे तो डिपार्टमेंट 30 इसमें जाएगा, परचेसिंग इसमें जाएगा, बाकी के जो दो कॉलम है उसमें बाई डिफॉल्ट नल वैल्यूज आएगी, उसमें बाई डिफॉल्ट क्या जाएगी, नल वैल्यूज आएगी। तो आप यहाँ देखोगे कि एक्सप्लिसिट मेथड क्या है, ये तो आपका था इम्प्लिसिट मेथड। इम्प्लिसिट मेथड का मतलब ये हुआ कि बाई डिफॉल्ट इसमें आपकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ देखोगे, ये आपका था इम्प्लिसिट मेथड कि आपने यहाँ पे स्किप की, दो केवल कॉलम 1 लिया और कॉलम 2 लिया, इसलिए केवल दो वैल्यू डाली, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, बाकी की आप देखोगे कि नल वैल्यूज को वहां पे इंसर्ट कर देगा जितने रिमेनिंग कॉलम है। लेकिन अगर आपको एक्सप्लिसिट डालना ही है तब आप देखोगे इसमें कि डिपार्टमेंट, बाद में आप देखोगे कि इसमें आप देखोगे कि जो दूसरा जो अप्रोच है, दूसरी जो मेथड्स है, उसमें आपने केवल यहाँ पे कॉलम्स की जो लिस्ट थी उनको क्या किया, स्किप किया। स्किप जब हम तब करते हैं जब हमें डिफॉल्ट वैल्यूज चारों कॉलम्स में डालनी है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हमें स्टार्टिंग्स में दो वैल्यूज हमने दी, जो कॉलम 1 में 100 जाएगा, 2 में फाइनेंस जाएगा, और लास्ट के जो दो कॉलम है यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा स्पेशली नल वैल्यू, राइट। तो ये वाला सिंटैक्स इस तरीके से काम करेगा, जबकि इसके सेम सिंटैक्स इस तरीके से भी आप इस क्वेरीज को लिख सकते हो, जिसमें हम केवल दो कॉलम लेंगे और दोनों की वैल्यू डालेंगे, बाय डिफॉल्ट नल जाएगा। अगर आप यहाँ पे नल वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो फिर आपको या तो कॉलम्स की लिस्ट पूरी लिखनी पड़ेगी या फिर आपको कॉलम्स को स्किप भी कर सकते हो। तो ये दो पॉसिबल सिंटैक्स हैं जब हमें किसी इस कॉलम्स की वैल्यू में नल वैल्यू इंसर्ट करना है या फिर कई कॉलम्स की वैल्यू को स्किप करना है। तो ये दो पॉसिबल वेज हैं, या तो आप कॉलम की लिस्ट मेंशन करो या फिर वहां पे अगर सारे कॉलम्स लोगे तो नल वैल्यूज को आपको वहां पे इंसर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद अब हमें एक और अप्रोच है, जब हमें किसी दूसरी टेबल से डेटा को कॉपी करना है या रो को डायरेक्ट इंसर्ट ना करके किसी टेबल से कॉपी करना है। जैसे अगर इसमें हमारे पास दो कॉलम हैं 1 एंड 2, और यहाँ पे हमारे पास किसी दूसरी टेबल्स में भी दो कॉलम हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि दो टेबल्स हमारे पास हैं, T1 एंड T2, और हमें सपोज ये पूरा डेटा इस रो में इंसर्ट करना है, राइट, कि 101, 102, 103 ABC सेम कॉपी करना है। तो हमें जब किसी एक टेबल से डेटा को कॉपी करना पड़ता है, मतलब इंसर्ट करना है डेटा, तो होगा तो इंसर्ट स्टेटमेंट से ही, पर उसका सिंटेक्स किस तरीके से होगा उसको देखते हैं। तो अब हमें इस टाइप्स के, जब हमारी कंडीशन रहेगी, जब हमें किसी दूसरे टेबल से डेटा को कॉपी करना रहेगा या इंसर्ट करना रहेगा, तो हमें वहां पे अब सब क्वेरीज का यूज करना रहेगा, राइट। तो इसका सिंटेक्स किस तरीके से बनेगा सब क्वेरीज का, यहाँ पे आप इंसर्ट इनटू टेबल का नाम
जो भी आपकी टेबल है, जितने भी कॉलम्स आपको यहाँ पे देने रहेंगे जिसमें वैल्यूज डालनी है, जैसे सपोज कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, तो आप देखोगे कि जो सब क्वेरीज होगी, जो यहाँ पे आपकी सब क्वेरीज है, इस सब क्वेरीज में भी सिलेक्ट लिस्ट में आपके 3 ही कॉलम होना चाहिए। सबसे पहले कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो पहला वाला कॉलम की जो रो रिट्रीव होके आएंगी वो फर्स्ट कॉलम में इंसर्ट करेगा वैल्यू, सेकंड की सेकंड में करेगा और थर्ड वाले की थर्ड रो में करेगा। और जो भी वेयर क्लॉज की कंडीशन फुलफिल होंगी उसके अकॉर्डिंगली जो सब क्वेरीज का रिजल्ट होगा, जो भी ये सब क्वेरीज का रिजल्ट होगा वो जाएगा आपका इस जो टेबल में डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं, राइट। तो इस तरीके से डेटा जाएगा। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो कि आपकी जितने भी कॉलम्स आप इंसर्ट करने चाहते हो वो मैच होना चाहिए जिस सब क्वेरीज के रिजल्ट के साथ, उतने ही कॉलम सब क्वेरीज में रिट्रीव होके आना चाहिए। प्लस दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो कॉलम्स का डेटा टाइप्स है वो हमेशा मैच होना चाहिए। वो हमेशा मैच होना चाहिए आपका डेटा टाइप्स के किससे, जिसमें आप डेटा को इंसर्ट करने वाले हो। अगर कभी ऐसा हुआ कि आप न्यूमेरिक वैल्यूज में कोई भी वेयर केयर वैल्यू को इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम देगा। तो कंडीशन इसमें क्या रहेंगे, नंबर ऑफ कॉलम मैच होना चाहिए और विथ उनके डेटा टाइप्स को मैच होना चाहिए, राइट। तो ये हम जब किसी टेबल से डेटा को कॉपी करना है उस तरीके से। तीसरा, कभी आपको कोई सिस्टम रिलेटेड फंक्शन की वैल्यू को पुट करना है डायरेक्ट इंसर्ट ना करके वैल्यूज, तो उस केस में आप देखोगे कि हम इस तरीके के सिंटेक्स भी यूज करेंगे। यहाँ पे सपोज आपको कोई डेट डालनी है कि जो भी आज की करेंट डेट है, तो उस डेट को आप ना डाल के आप डायरेक्ट सिस्टम से डेट ले सकते हो या कोई और इस तरीके का फंक्शन यूज कर सकते हो। तो आप वहां पे डायरेक्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हो। तो ये आपके जो हायर डेट कॉलम है उस कॉलम्स में ये वाली वैल्यूज को आपको लेके जाएगा यहाँ से सिस्टम डेट से। तो इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। इंसर्ट स्टेटमेंट में कोई आप फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, राइट। अब इसको थोड़ा एसक्यूएल के ओरेकल 10G पर रन करके देखते हैं। तो ये ओरेकल 10G है, इसमें HR यूजर से हमने लॉगिन किया। इसके बाद आप देखोगे एसक्यूएल में जाएंगे और उसके बाद एसक्यूएल कमांड्स के अंदर हम अपनी एसक्यूएल की क्वेरीज को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक लास्ट टाइम पे एक टेबल्स क्रिएट की थी स्टूडेंट, उसको देखते हैं। तो डिस्क्राइब कमांड्स का यूज करेंगे टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। आई थिंक ये ड्रॉप हो गया था ये वाली टेबल, तो इसके अगर दूसरी टेबल्स देखते हैं। यहाँ पर एक दूसरी टेबल्स एग्जिस्ट करती थी डिपार्टमेंट 60, और उस डिपार्टमेंट 60 का हमने अगर स्ट्रक्चर देखा तो फर्स्ट नेम है और सैलरी है, राइट। नेम वेयर क्या 20 लेंथ का है, इस तरीके से अब इसमें हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस टेबल को देखते हैं इसमें डेटा कितना है। अभी इसमें कोई भी डेटा नहीं है। अब हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम डिपार्टमेंट 60, और इसमें अभी हम बाय डिफॉल्ट देते हैं वैल्यूज। इसमें हमने कॉलम मेंशन नहीं किया। पहला हमारा था नेम, नेम में सिंगल कोड के अंदर दिया SS, और दूसरा फील्ड मोबाइल नंबर था, सॉरी सैलरी, सैलरी में दिया 25,000। और इसको बंद करके इसको रन करके देखते हैं। आई हैव वन रो इंसर्टेड, राइट। अब इसको हम देखते हैं Ctrl+X कि अब इसमें डेटा पहुंचा कि नहीं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिपार्ट टेबल का नाम, और आप देखोगे कि यहाँ पे वन रो इंसर्टेड है। अभी हमने यहाँ पे कॉलम नहीं दिया था तो फर्स्ट रो इसमें पहली वैल्यू इसमें आई, सेकंड वैल्यू इसमें आई। अब इसका दूसरा तरीका, पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे इनकी कॉलम्स की लिस्ट भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिया फर्स्ट नेम और कॉमा सैलरी। इसको यहाँ से बंद कर, राइट। यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको दिखेगा इनमें कुछ सैलरी। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ पे कॉलम का नेम था न्यू सेल, तो आपको कॉलम का नेम सेम देना रहेगा, न्यू सेल। अब यहाँ पे देखते हैं वन रो इंसर्टेड, एक और वैल्यू जिसमें पहुंची। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, एस के करके देखते हैं, और यहाँ पे 20,000 करके देख देंगे वन रो इंसर्टेड। इसके डेटा को पहले चेक करते हैं।
यहाँ पे देखोगे तो 3 रो इंसर्ट हुई हमारी। अब इसमें सपोज हम कभी इनकी रिवर्स देते हैं, पहले इस कॉलम्स को डालते हैं और फिर इस कॉलम्स को देखेंगे, मतलब हमने इनके ऑर्डर को चेंज किया कॉलम्स के, तो आपको यहाँ पे इनकी वैल्यूज को भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने दिया सपोज 2,20,000 प्लस नेम में दिया, सिंगल कोड में देना रहेगा SG, इसको बंद किया। आप देखोगे डेटा अभी भी वैसे ही इंसर्ट होगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम DPT 60। आप देखोगे कि अभी भी फर्स्ट नेम पहले ही आया और इसके बाद न्यू सैलरी आई, राइट। तो अगर ऑर्डर सीक्वेंस चेंज करोगे तो उनकी वैल्यू को भी चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें सपोज सैलरी वाले कॉलम्स में अभी नल वैल्यू डालनी है, तो हम देखेंगे एक ही कॉलम लेंगे और यहाँ पे इसकी यहाँ पे डालते हैं XYZ और इस वैल्यूज को यहाँ पे डाल के देखते हैं, 1 रो इंसर्टेड। इसके बाद इसको देखते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे नल वैल्यू के साथ आई। तो या तो आप नल दे सकते हो या उसको स्किप करोगे तो भी नल आएगा। तो ये था DML का इंसर्ट कमांड, जिसमें हमने सारे पॉसिबल केसेस उसको इसमें डिस्कस किया। अगले वीडियोस में देखेंगे डेटा मैनिपुलेशन का अपडेट कमांड। ओके, थैंक यू।